5 अगस्त 2019 को, क्या वो काली रात, वो काला दिन मुझे याद है कि जिस वक्त यहाँ कर्फ्यू लगाकर हर घर के पास एक एक सिपाही फौज का, पुलिस का, सीआरपी का लगाकर लोगों के घरों को नज़रबंद करके जो है लोगों की डेमोक्रेसी जमहूरियत छीन ली गई। कानून को बालाए ताक रखा गया, लोगों को आवाज़ों को दबाया गया, लोगों को रोज़गार से महरूम कर दिया गया। लोग भूखमरी का शिकार हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान तमाम बेरोज़गार हैं, चाहे उसमें ठेकेदार हों, कंडक्टर हों, जितने भी लोग हैं। आज रियासत जम्मू व कश्मीर का हर नौजवान और हर आदमी, हर शहरी परेशान है। रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ के इतनी बेहतरीन भाईचारा था रियासत जम्मू व कश्मीर में कि एक दूसरे के लिए जान देना जानते थे। रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग कि हिंदू और मुसलमान के अंदर प्यार और मोहब्बत था, एक थाली में बैठकर खाना जानते थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने यहाँ नफरतें पैदा करनी चाहिए। अब नाज़रीन, मैं हूँ शाहनवाज भांडे। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है आज़ाद चौहान साहब। आज़ाद साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय हमें इस वक्त दिया और बहुत अहम मौजू पे बातचीत के लिए आपने जो टाइम दिया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ाद साहब, मैं आपसे ये एक बात समझने की कोशिश करूँगा कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए, तो इसका कारण क्या रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे? क्योंकि आए दिन हर पार्टी का बयान आता है। अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, उनका भी बयान आता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाओ। फारूक साहब का भी बयान आता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। उमर साहब का भी यही बयान आता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। क्या लग रहा है कि पिछले कई सालों से इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें कि 2014 के बाद जब से बीजेपी केंद्र सरकार में बर्जमान है और जब से हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी इक़्तिदार में आई है, उस वक्त से लेकर आप ये देखें कि 1947 में हमारा हिंदुस्तान जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और ये आज़ादी जो है तमाम हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर अंग्रेज़ों से इस हिंदुस्तान को खाली करवाया और आज़ादी डेमोक्रेसी यहाँ बहाल हुई। उसके बाद यहाँ आवाम को एक डेमोक्रेसी जमहूरियत के अंदर इलेक्शन में अपना वोट डालने का अख्तियार दिया गया। वो हिंदुस्तान के आइन ने, दस्तूर ने दिया कि आवाम के पास एक ही सिर्फ सुपर पावर, वीटो पावर था, वो वोट डालने का अख्तियार था। रियासत जम्मू व कश्मीर में आप ये देखें कि रियासत जम्मू व कश्मीर 2014 के बाद जब से हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब सरकार में बैठे हैं और रियासत जम्मू व कश्मीर के आवाम की कोई बात सियासी हो, समाजी हो, आवाम की हो, वो कोई भी बात जो है वो केंद्र सरकार सुनने को और मानने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया की निगाहें रियासत जम्मू व कश्मीर के ऊपर है और रियासत जम्मू व कश्मीर के आवाम को एक वक्त में बीजेपी ने जम्मू प्रोविंस के लोगों को एक ख्वाब दिखाया था कि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद यहाँ के पेड़ सोने के फल उगलेंगे और यहाँ की छतें और दीवारें भी जो हैं सोना, तांबा और चांदी की होंगी। वो उन जम्मू वालों के आज ख्वाब चकनाचूर हो गए और उन पे तरह तरह के टैक्स और बिजली के स्मार्ट मीटर लगाकर और प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर और पानी, बिजली, तालीम, रोज़गार, हर चीज़ से रियासत जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को और आवाम को बीजेपी सरकार ने महरूम करके रख दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जा रहा है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की आवाज़ डेमोक्रेसी जमहूरियत को छीन लिया गया। 5 अगस्त 2019 को, क्या वो काली रात, वो काला दिन मुझे याद है कि जिस वक्त यहाँ कर्फ्यू लगाकर हर घर के पास एक एक सिपाही फौज का, पुलिस का, सीआरपी का लगाकर लोगों के घरों को नज़रबंद करके
जो है लोगों की डेमोक्रेसी जमहूरियत छीन ली गई, कानून को बालाए ताक रखा गया, लोगों को आवाज़ों को दबाया गया, लोगों को रोजगार से महरूम कर दिया गया, लोग भूखमरी का शिकार हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान तमाम बेरोजगार हैं, चाहे उसमें ठेकेदार हों, कंडक्टर हों, जितने भी लोग हैं। आज रियासत जम्मू व कश्मीर का हर नौजवान और हर आदमी, हर शहरी परेशान है। रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ के इतनी बेहतरीन भाईचारा था रियासत जम्मू व कश्मीर में कि एक दूसरे के लिए जान देना जानते थे रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग, कि हिंदू और मुसलमान के अंदर प्यार और मोहब्बत था, एक थाली में बैठकर खाना जानते थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने यहाँ नफरतें पैदा करनी चाहिए, यहाँ हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की साजिश रची गई, यहाँ पहाड़ी को गुजर से लड़ने की साजिश रची गई। लेकिन यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार करके भिखारी बना दिया गया और आज रियासत जम्मू व कश्मीर का तमाम सियासी लोगों को नजरबंद करके जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है और आइन को बालाए ताक रखा जा रहा है। क्योंकि रियासत जम्मू व कश्मीर के यहाँ 75% यहाँ मुसलमान आबादी है और बीजेपी सरकार का एक ही मिशन है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के तमाम लोगों को जानी तौर पे, माली तौर पे, माशी तौर पे और समाजी तौर पे, सियासी तौर पे और तजारती तौर पे इन्हें कमज़ोर किया जाए और इन्हें ख़त्म किया जाए। इसलिए रियासत जम्मू व कश्मीर की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी वो बीजेपी सरकार के ऊपर है, वो हमारे वजीर आज़म के ऊपर है, वो हमारे होम मिनिस्टर के ऊपर है कि जिसने इस रियासत को 2014 के बाद आज 2023 है, इतना जुल्म और जबर पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक का या रियासत जम्मू व कश्मीर के किसी भी नागरिक का जो है डेमोक्रेसी जमहूरियत का जो हक वोट डालने का था, उससे इस आवाम को, रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम को महरूम कर दिया गया। और कहते हैं कि हमने रियासत जम्मू व कश्मीर में तामीर और तरक्की की। मैं कहता हूँ अपने वजीर आज़म से, मैं कहता हूँ अमित शाह साहब से कि आप रियासत जम्मू व कश्मीर में आए, गाँव देहातों के अंदर चले मेरे साथ। आज़ाद चौहान आपको चैलेंज करके कहता है कि आवाम को आज सड़कें नहीं हैं, आज जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए टॉयलेट, बाथरूम तक और बैठने के लिए बच्चों के लिए डेस्क, कुर्सियाँ तक नहीं है स्कूलों के अंदर, और टीचर तक स्कूलों के अंदर नहीं है, और लोगों के राशन तक के मसाइल हैं जो तरह तरह के लोग दो चार हो रहे हैं, और लोगों को पानी और बिजली से भी महरूम कर दिया गया। ये इससे बड़ा जुल्म जबर और क्या होगा। और रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग करता हूँ, और यूएन वाले भी देख रहे हैं, अक़वामी मुत्तहिदा वाले भी देख रहे हैं, और क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों को वोट डालने से क्यों महरूम किया जा रहा है। यहाँ इलेक्शन असम्बली का इसलिए बीजेपी नहीं करवा रही कि करगिल के अंदर जब अभी इलेक्शन हुआ तो बीजेपी जो बड़े बड़े दावे करती थी कि 50 पार नहीं, आप 0 पे इंशाल्लाह जाकर रुकेंगे। यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपको वोट के जो विटो पावर है वोट का, वो यहाँ के रियासत जम्मू व कश्मीर के नागरिकों के पास है, यहाँ के बेरोजगारों के पास है, यहाँ की बहनों के पास है, यहाँ के बुजुर्गों के पास है। वो बीजेपी वाले अपने पास ना समझें, क्योंकि अभी जवाब दे दिया। 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करगिल के अंदर निकाली और 10 सीटें कांग्रेस ने, और 2 आज़ाद उम्मीदवार 26 में से 2 बीजेपी को जो है बदकिस्मती से मिली हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को कि जब भी इलेक्शन आए, आज के 10 साल बाद इलेक्शन हो, प्रैक्टिकल जितने हमारे होम मिनिस्टर साहब ने करने हैं और वजीर आज़म साहब ने करने हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, जितने कर चुके हो और जितने अब करोगे इसके बाद प्रैक्टिकल, और 50 साल के बाद भी आप जितने प्रैक्टिकल रियासत जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन कभी भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आप कामयाब नहीं हो। आज़ाद साहब, बीजेपी का ये भी कहना है कि हमारे पास नई स्कीमें, हम नई स्कीमें देते हैं पेंशन योजना के तहत, उसके बाद 2-2 हज़ार रुपये जो है गरीबों के अकाउंटों में डालते हैं, उसके बाद गैस की भी बात की उन्होंने, गैस भी सस्ते हो रहे हैं, बड़ी स्कीमें दिखा रहे हैं। वो क्या लग रहा है ये स्कीमें जम्मू कश्मीर में आई हैं?
मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब आपने ये कहा कि गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे, उसके भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने देखा है कि 1800 रुपये 2200 रुपये उन गैस सिलेंडर टंकियों के भी गरीबों से वसूल किए गए। और गैस सिलेंडर आज 1200 रुपये का एक सिलेंडर महीने में भरवाना गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। जो 400 रुपये की टंकी सिलेंडर की थी वो 1200 में कोई गरीब खरीद सकता है। दूसरा, आपने कहा कि यहाँ बड़ी बड़ी स्कीमें लाई गई, 2000 रुपये अकाउंट में, किसान के अकाउंट में डाला गया। कहाँ? मार्केट के अंदर टमाटर 200 रुपये किलो बीजेपी सरकार ने बकवाकर हमारी जेबों से पैसा लूटा। और अगर दिया करोड़ों में, अरबों के हिसाब से आवाम को लूटकर अपने खजाने भरे, अपने इलेक्शन के लिए उन्होंने पैसा जमा किया। हर चीज को आग लगी हुई है। गरीब आदमी, रसोई चलाना औरतों के लिए मुश्किल हो गई कि इतनी महंगाई से तरह तरह की महंगाइयाँ जो हैं आवाम के ऊपर थोप दी गई। 5 किलो राशन जिसको हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं फ्री का। 5 किलो राशन फ्री का नहीं, ये जम्मू कश्मीर का नागरिक हो या हिंदुस्तान का नागरिक हो, एक माचिस की डबिया जो खरीदता है तिली वाली आग जलाने के लिए, साबुन की टिक्की जो कपड़े धोने के लिए कोई भी नागरिक खरीदता है, वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करता है। नरेंद्र मोदी साहब कहीं अपने घर से नहीं दे रहे, वो हमारी जेबों से दुगने चुगने वसूल कर रहे हैं और 5 किलो राशन दे के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज अवाम को बखारी बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। ये इसराइल के जुल्म सुतम की तरह यहाँ के रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हमारा यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारे आपस में भाई भाई हैं। और बीजेपी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब भी हमारे कानून ने हमें जो अख्तियार दिया है वोट डालने का, विटो पावर इस्तेमाल करने का, तो अवाम जम्मू कश्मीर की देख रही है ये जुल्म सितम। बीजेपी को वोट की ताकत से हरा कर भेजिए। आज़ाद साहब, एक बात और, रविंदर रैना साहब का बयान जिस टाइम भी सुना है उस टाइम उन्होंने कहा यहाँ जम्मू कश्मीर की जितनी भी लीडरशिप है यहाँ वो गुप्तकार अलाइंस बनाती है, यहाँ इंडियन अलाइंस बनाती है, तो वो डरती है कि ये कहीं सीटें ना निकाल लें। तो क्या कुछ कहेंगे, ऐसा कुछ है कि गुप्तकार अलाइंस यहाँ इंडियन अलाइंस बना रही है ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की सियासत? जो गुप्तकार अलायंस तमाम पार्टियों का बना यहाँ, रविंदर राणा साहब तो एक वक्त में वो बीजेपी के लीडर हैं। मैं तो उन्हें अपना रियासत जम्मू कश्मीर का लीडर नहीं मानता, वो तो सिर्फ बीजेपी के लीडर हैं। और उन्होंने एक वक्त यहाँ कहा था कि यहाँ का इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम हो या अली मोहम्मद हो या सागिर हो या फारूक हो, वो सब जय श्री राम का नारा कहेंगे। ये उन्होंने मुसलमानों को चैलेंज दिया था। और उन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर में हिंदू और मुसलमान लड़ाने के लिए जब कोई मुद्दा रविंदर रैना को और बीजेपी को नहीं मिला, उन्होंने पहाड़ी वर्सेस गुजर के दरमियान में नफरत पैदा करनी चाहिए। लेकिन मैं मुबारक देता हूँ यहाँ के पहाड़ियों को, यहाँ के गुजरों को कि ये एक थाली पे बैठकर खाते हैं। ये बीजेपी की किसी साजिश को कबूल नहीं करते और ना ही यहाँ की कोई पार्टी डरती है। बीजेपी सरकार को खुद अपनी ज़मीन तंग होती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी जो दावा करती थी कि हम यहाँ अपनी हुकूमत बनाएंगे, वो इलेक्शन रियासत जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं कराना चाहते कि उनको ज़मीनी हकीकत नज़र आ रही है। जम्मू वाले उनके खिलाफ, पुंछ राजौरी वाले उनके खिलाफ, कश्मीर वैली वाले उनके खिलाफ, तो बीजेपी इलेक्शन कहाँ से लड़ेगी? कहाँ से लड़ेगी? उनके पास सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का वजीर आजम भी इतना नाम पाकिस्तान का नहीं लेता जितने बीजेपी वाले। कोई भी मसला होता है, अगर एक कौवा दूसरे कौवे को मार दे तो ये बीजेपी का एक ही मिशन है कि मुसलमानों के खिलाफ ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे मुल्क हमारा, हम इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और आज भी इंशाअल्लाह जब भी हिंदुस्तान के झंडे को उठाने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत पड़ेगी, हम अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के आइन के लिए, यहाँ का मुसलमान जो है, यहाँ का हिंदू हो, यहाँ का पहाड़ी हो, यहाँ का सिख हो, यहाँ का ईसाई हो, हम अपने मुल्क के लिए जान देना जानते हैं। लेकिन अपने मुल्क पे आंच आना बर्दाश्त नहीं करते हम। और अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश होगी,
ہم جو ہے اس کو ہمیشہ ناکام کریں گے. اپنے ملک کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور ملک کے آئین کے ساتھ محبت ہے. لیکن میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اور امت شاہ صاحب سے ایک مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور وزیر اعظم سے کہ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کا ظلم و ستم ریاست جموں و کشمیر کے ناگرکوں کو الیکشن کے سے محروم کیا جا رہا ہے. یہاں کے اپنے نمائندے اسمبلی میں ہوتے, ایم ایل اے بنتے, ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے, تو یہاں ریاست جموں و کشمیر کی سرکار وہ نمائندے عوام کی باتیں کرتے, وہاں قانون بنتا, لوگوں کو فائدہ ہوتا, روزگار آتا. لیکن ریاست جموں و کشمیر میں آپ نے ایک گورنر 90 سیٹوں کا مالک ایک تنہا ایک گورنر بنا دیا, جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پونچھ کے پہاڑوں میں کس چیز کے عوام کو ضرورت ہے. وہ یہاں کے جو چنے ہوئے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں انہیں اسمبلی میں بات کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے, قانون بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے. آج ملازم کتنے پریشان ہیں, آج سکول کے ٹیچر کتنے پریشان ہیں. بچوں کے لیے اسکولوں میں بیٹھنے کے لیے ڈیسک نہیں ہے, ٹوائلٹ باتھ روم تک نہیں ہے. تو گورنر صاحب بیٹھ کر یو پی سے آ کر یہاں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں لوگوں کی پنشنیں بند ہو گئی, غریب غربا بیوہ بوڑھے بزرگ پنشن سے 6 مہینے ہو گئے, 9 مہینے ہو گئے. جنہیں 1000 روپیہ خیرات کے طور پہ دیا جاتا تھا وہ پہلی سرکاریں بھی دیتی تھی اور یہ سرکار کو احسان نہیں کر رہی تھی, ان لوگوں کی وہ پنشنیں بھی بند کر دی گئی. آخر میں سر کیا لگ رہا ہے سینٹر میں اس بار کس کی سرکار ہوگی؟ سینٹر میں انشاءاللہ انڈیا الائنس کی سرکار ہوگی اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ دن ظلم کے نہیں رہتے, کہ پورے ہندوستان کے عوام جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے. اور اس لیے میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ اس مرتبہ بی جے پی کی سرکار جو ہے کیندر میں نہیں ہوگی, دلی میں نہیں ہوگی, وہاں انڈیا الائنس کی سرکار ہوگی. تمام ہندوستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ان سے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے, اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنے تمام اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہندوستان کا 2024 کا جو الیکشن آئے, بی جے پی کو ہندوستان سے آزادی دلانے کے لیے باہر نکال کر پھینک رہا ہے. ہمیں جس طرح انگریزوں کے خلاف ہم نے لڑائی لڑی اور ہندوستان کو آزادی دلائی, اسی طرح ہمیں بی جے پی کو ہندوستان کی پارلیمنٹ سے نکال کر ان کو جو ہے کنارے پہ لانا ہے اور ملک کو بچانا ہے. ہندوستان کے عوام کو بی جے پی سے آزادی دلانی ہے.